पिछले टॉपिक में हमने आपसे बात किया था सेंटेंस पर, और सेंटेंस पर हमने बात किया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने 4 पार्ट में पढ़ाया आपको और बहुत डिटेल्ड किया। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पहुंचेंगे तो जो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की हमने चर्चा किया है वह सबका यूज होगा, सबकी जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये पोर्शन बेसिक का है, बेसिक से ही सबका निर्माण हुआ है। तो बेसिक अगर हमारा क्लियर हो गया तो समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वह सारे क्वेश्चन को बड़ा इजीली तरीके से हम समझ लेंगे। कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, PQRS हो गया, जो प्रैक्टिस बेस होता है। इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी, आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी बेसिक की। बिना बेसिक जाने यह सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक का जानना बहुत जरूरी है। अभी हम और बेसिक पर बात करेंगे आपसे, और बेसिक पर बात करने के बाद तब हम आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, क्योंकि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आएंगे और बेसिक हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा सॉल्व करने में। चाहे वो बैंक पीओ का क्वेश्चन मैं खुद बताऊंगा, IBPS का क्वेश्चन बताऊंगा, SSC का क्वेश्चन बताऊंगा, CHSL का क्वेश्चन बताऊंगा, हर टाइप क्वेश्चन बताएंगे आपको, और बड़ा इजीली तरीके से आप सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बेसिक का होना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक आपका मजबूत नहीं होगा तब तक हमारी उस पर पकड़ नहीं बनेगी। तो थोड़ी सी बेसिक पर बात और भी हम कुछ दिन तक करेंगे, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आएंगे हम। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे तो एक पोर्शन वोकैब का भी होता है जिसको वर्ड पावर कहते हैं। हम वोकैब पर भी आपसे बात करेंगे जबरदस्त तरीके से, और बड़ा आनंद आएगा। वोकैब पे बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात करेंगे। जब दोनों तरीके से मजबूत हो जाएंगे तो जो पैसेज का क्वेश्चन है, जो क्लोज टेस्ट है, जो PQRS लास्ट में पढ़ाएंगे आपको, जो सबसे CGL के टायर 2 में 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन PQRS के आते हैं, एकदम PQRS बड़ा इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप बेसिक से लेकर टॉप पे पहुंच रहे हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज बेसिक पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं लिंकिंग वर्ब की। हम लिंकिंग वर्ब की बात करेंगे, थोड़ा सा वर्ब की बात करूंगा मैं आपसे कुछ दिन तक। क्यों वर्ब की बात करेंगे? क्योंकि वर्ब जानना जरूरी है। एक तो वर्ब जान जाएंगे तो जब हम नाउन और प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिक तैयार हो गया, और हमने नाउन और प्रोनाउन पढ़ाया आपको, तो नाउन भी आ रहा है, प्रोनाउन भी आ रहा है, उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने आप तैयार हो जाएगा आपका। तो नाउन और प्रोनाउन से आपके लगभग 70% सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ाते हैं, वर्ब पे आते हैं, तो बचा हुआ 25% क्वेश्चन वर्ब में पढ़ाया जाता है, जो बचा खुचा रहता है। अब बचा 5% क्वेश्चन जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होता है, वह कंजंक्शन से रिलेटेड होता है। जब कंजंक्शन पढ़ाएंगे तो बचा खुचा 5% वहां भी आपको मिलेगा। इस प्रकार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से कवर होते हैं। तो उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्लियर करने के लिए बेसिक का क्लियर होना जरूरी है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो एक्टिव से पैसिव का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि वह बेसिक पर निर्भर है। आपका बेसिक अगर क्लियर हो गया तो नरेशन का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि वह बेसिक पर निर्भर है। क्लोज टेस्ट जो फिलअप करने वाला होता है, उसको अगर हम क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो 2-3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होता है एक क्लोज टेस्ट में, तो लगभग 2-3 क्वेश्चन वो वर्ब से रिलेटेड होते हैं। तो वर्ब वहां भी आपको हेल्प करता है। यहां तक कि जब हम पैसेज सॉल्व करते हैं तो अगर वर्ब क्लियर होता है, बेसिक क्लियर होता है, तो हम अर्थ निकाल लेते हैं, अर्थ निकाल लेते हैं तो हमारा पैसेज भी क्लियर होता है। इसलिए बेसिक एक नींव है लैंग्वेज की, जिस पर लैंग्वेज आधारित है, इसलिए बेसिक का मजबूत होना जरूरी है। आइए हम बेसिक पर बात कर रहे हैं आपसे। हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब की। अब जो हम देखेंगे कि लिंकिंग वर्ब को हम टू बी वर्ब भी कहते हैं,
इसको टू बी वर्ब भी कहते हैं। अब लिंकिंग वर्ब में कौन सा वर्ब आता है, यहां देखें आप, लिंकिंग वर्ब में इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी। इस वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं, टू बी वर्ब भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब में मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान देंगे आप। ये जब लिंकिंग वर्ब यूज होगा तो इस लिंकिंग वर्ब के बाद मुख्य क्रिया, जिसको मेन वर्ब कहते हैं आप, मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, मुख्य वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब से एक्शन होता है, कार्य होता है। तो जो वर्ब एक्शन करता है वह मेन वर्ब है। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं साधारण तरीके से कि जिस वर्ब को हम चारों फॉर्म में डिवाइड करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब में आईएनजी जिसको कहते हैं गो, वेंट, गॉन, गोइंग, राइट, रोट, रीटेन, राइटिंग, इस प्रकार के जितने वर्ब होते हैं उस वर्ब से एक्शन होता है और उस वर्ब को कहते हैं मेन वर्ब। तो जब इस वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न हो तो इस वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। अगर इस वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग हो गया तो इस वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, अर्थात सहायक क्रिया कहते हैं। इसका मतलब कि लिंकिंग वर्ब का जब यूज होगा तो मेन वर्ब का यूज नहीं होगा। यहां देखें आप थोड़ा सा, इज, आर, एम है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। वाज, वर है, इसको हम कहते हैं पास्ट टेंस और इसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। यहां देखें, प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम, पास्ट टेंस में वाज, वर और फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है, लेकिन इसके बाद हम मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होगा तो किसका प्रयोग होगा? तो इस वर्ब के बाद जब मुख्य क्रिया का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो इस वर्ब के बाद नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है। इस वर्ब के बाद मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता है तो इस वर्ब के बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग होता है, लेकिन मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। फिर हम बात एक देखेंगे कि जब इस लिंकिंग वर्ब के बाद ये वर्ड यूज होते हैं तो ये वर्ड आपका कंप्लीमेंट के कार्य करते हैं, अर्थात पूरक के कार्य करते हैं। ये कंप्लीमेंट के कार्य करते हैं। यहां पर देखें आप, ये कंप्लीमेंट के कार्य करते हैं, पूरक के कार्य करते हैं। इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाता है। इसका मतलब कि लिंकिंग वर्ब के बाद जब मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता है तो नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है और ये सभी आकर सेंटेंस में कंप्लीमेंट के कार्य करते हैं, पूरक के कार्य करते हैं। ये कभी भी ऑब्जेक्ट के कार्य नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। अब देखेंगे कि यह हम देखेंगे कि अब आपको एक एक वर्ब हम पढ़ाएंगे कि प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, पास्ट टेंस की बात करेंगे, फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। और आप हमको भी पता है कि इस वर्ब के बारे में आपको जानकारी है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि जो कंपटीशन में क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं वो आज का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न की भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वह पैटर्न जानना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। वर्ब तो सबको पता चलता है कि वर्ब है,
लेकिन वर्ब पूछे कैसे जाते हैं, उस पे कंपटीशन का क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, महत्वपूर्ण पार्ट है। तो बेसिक के साथ थोड़ा सा हम इसकी भी चर्चा करते हुए चलेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। देखिए यहां पर आप, अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की बात हम करेंगे। प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है? हूं, ये पहचान हो गई। इस प्रेजेंट टेंस में हम इजारान का प्रयोग करते हैं। कैसे करें तो देखिए एक नजर। एक वचन करता था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, बहुवचन करता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, आई के साथ एम, वी, यू और दे के साथ आर का प्रयोग होता है। यहां देखें फिर आप, ही, सी, इट के साथ इज का प्रयोग होता है। ये आपका वर्ब है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन में है, इज बहुवचन में है, आर, आई के साथ एम, वी, यू और दे के साथ आर, ही, सी, इट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। आइए थोड़ा सा हम टेंस में समझते हैं। छोटे छोटे टेंस में पहले समझना है। देखिए यहां पर, मेरा दोस्त कक्षा में है, मेरा दोस्त कक्षा में है। यहां देखें, मेरा दोस्त, पीछे आपको पढ़ाए हैं माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब देखिए, माई कह रहा है कि फ्रेंड मेरा है, ये पसेसिव एडजेक्टिव है, फ्रेंड पर अधिकार को दर्शा रहा है। और मुख्य रूप से सब्जेक्ट का कार्य फ्रेंड कर रहा है, हेडवर्ड है, हमने पीछे चर्चा किया आपसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। इसी के साथ वर्ब का प्रयोग होगा। फ्रेंड का नंबर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब का नंबर सिंगुलर है। माई फ्रेंड इज, मेरा दोस्त है, कहां है? कक्षा में, इन दी क्लास, इन दी क्लास, कहां है? कक्षा में। देखें यहां पर, यह हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए यहां पर, इस वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग हो रहा है, मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, इसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे, टू बी का वर्ब कहेंगे। आगे हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहुंचेंगे तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। दूसरी बात देखिए, सीता एक परिश्रमी लड़की है। यहां देखें, सीता एक परिश्रमी लड़की है। यहां पर सब्जेक्ट कौन पर इसमें है? सीता। तो सब्जेक्ट का कार्य हमारा सीता कर रही है, ध्यान देंगे, सीता। सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होता है। यह कॉन्सेप्ट याद रखिए कि कोई भी सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य नाउन या प्रोनाउन करता है और उसी नाउन और प्रोनाउन के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां पर सब्जेक्ट का कार्य सीता है, सीता एक लड़की का नाम है, सीता सिंगुलर नंबर में है, वर्ब सिंगुलर नंबर में रहेगा। सीता के साथ इज। यहां क्रम देखें, एक की अंग्रेजी ए, परिश्रमी की अंग्रेजी लेबोरियस और गर्ल। यहां पर आप देखें कि सीता इज अ लेबोरियस गर्ल, मुख्य क्रिया नहीं आ रहा है। सीता इज हमारा हो गया लिंकिंग वर्ब। यहां क्रम देखें, आपको हमने क्रम बताया था कि गर्ल हेडवर्ड है, गर्ल कैसी है? लेबोरियस, परिश्रमी है। ये क्या है? आर्टिकल, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव प्लस नाउन।
ये सब्जेक्ट का कार्य करे या कंप्लीमेंट का कार्य करे, अगर तीनों एक साथ आते हैं तो क्रम यही होना चाहिए। यहां पर देखें, मोहन बुद्धिमान है, मोहन इज इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव, मोहन कैसा है, इंटेलिजेंट है, एडजेक्टिव हो गया। देखिए मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा, इज। यहां देखें, मैं एक अध्यापक हूं। यहां देखें आप, मैं हूं, कौन है, मैं, आई सब्जेक्ट का कार्य कर रहा, आई के साथ एम, और टीचर, आई एम अ टीचर, टीचर आपका नाउन है। देखिए यहां पर मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि यहां पर इज और एम लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा इस ट्रांसलेशन के पैटर्न को बदल रहा हूं, उस पैटर्न पे चल रहे हैं जिस पैटर्न पर क्वेश्चन को पुटअप किए जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। आइए चलते हैं। यहां पर देखें, राम की किताबें, राम की किताबें बहुत महंगी हैं। देखिए हमने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया और उस पैटर्न पे पहुंच रहे हैं जिस पैटर्न पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर देखेंगे आप कि राम और किताबें, ये किताबें भी नाउन है और राम भी नाउन है, और दोनों को हमने की से जोड़ा। तो जब दो नाउन को हम का, की और के से जोड़ दें हिंदी में, और इसका जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो का, की, के बाद वाला नाउन पहले आता है, पहला नाउन बाद में आता जाता है, और का, की, के की अंग्रेजी होती है आप। यहां देखिए, की के बाद वाला नाउन किताबें, कई किताबें हैं तो बाद वाला नाउन पहले आएगा, द बुक्स ऑफ राम। यहां पर देखें, की के बाद वाला नाउन हमने पहले किया, पहला वाला नाउन बाद में किया, और दोनों नाउन को हमने आप से जोड़ा। का, की, के की अंग्रेजी आप होती है। देखिए, द बुक्स ऑफ राम, राम की किताबें। अब देखिए कंपटीशन का क्वेश्चन बता रहा हूं यहां पर, जब इंग्लिश में किसी भी दो नाउन को आप से जोड़ दिया जाए, वर्ब के क्वेश्चन तमाम पूछे गए हैं, जब दो नाउन को हम आप से जोड़ देंगे तो हमेशा आपके पहले पहला वाला नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा, और जब पहला वाला नाउन सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो इसी के नंबर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखें, बुक्स का नंबर प्लूरल है तो वर्ब का नंबर भी प्लूरल होगा। अब देखिए, बुक्स प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में लगता है आर, द बुक्स ऑफ राम आर बहुत महंगी है, वेरी कॉस्टली, राम की किताबें बहुत महंगी हैं। तो यहां पे कॉन्सेप्ट इंग्लिश में समझे कि जब दो नाउन को आप से जोड़ दिया जाए और वर्ब पूछा जा रहा है तो आपके पहले आने वाला पहला नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। इसको हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं है,
सीधा पहले वाले नाउन के नंबर चेक करें और नंबर चेक करके आप सीधा वर्ब का प्रयोग करें। तो बुक्स का नंबर प्लूरल है तो वर्ब का नंबर प्लूरल है। एक बात और देखें, नाउन का क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आईबीपीएस में कि हमेशा आपसे हम दो नाउन को ही जोड़ते हैं। यहां पे कॉन्सेप्ट जोड़ समझें कि हम आपसे दो नाउन को जोड़ सकते हैं, हम आपसे दो प्रोनाउन को जोड़ सकते हैं, हम आपसे नाउन और प्रोनाउन को जोड़ सकते हैं, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ सकते हैं, नाउन को नाउन से जोड़ सकते हैं, नाउन को प्रोनाउन से जोड़ सकते हैं, लेकिन आपसे वर्ब और नाउन या एडजेक्टिव और नाउन या किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम नहीं जोड़ सकते। तो कभी कभी क्या करता है कि एक नाउन लिख करके दूसरा वर्ब जोड़ देता है, एडजेक्टिव से जोड़ देता है, वहां गलत हो जाता है। नाउन को नाउन से ही जोड़ सकते हैं। ये आपका नाउन का क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम नाउन पर आएंगे तो क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कैसे आईबीपीएस ने क्वेश्चन यहां पर पूछा है। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल देंगे। इससे आपका टेंस भी तैयार होगा प्लस आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। यहां पर देखें, इस कक्षा के विद्यार्थी बहुत परिश्रमी है। देखिए यहां पर इस कक्षा के विद्यार्थी बहुत परिश्रमी हैं। यहां ध्यान दें, कक्षा और विद्यार्थी को हमने के से जोड़ा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले के बाद वाले नाउन को पहले करेंगे, विद्यार्थी को पहले हम करेंगे। यहां पर देखें, द स्टूडेंट्स पहले आ गया, के की अंग्रेजी ऑफ, द स्टूडेंट्स ऑफ। इस कक्षा, इस इशारा कक्षा को कर रहा है। यहां पर इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग होता है, हमने आपको पढ़ाया है सब्जेक्ट में कि दिस इशारा कर रहा है। यहां पर दिस यहां पर डिटरमाइनर है, किसको इशारा कर रहा है, कक्षा को, क्लास। देखिए दिस का नंबर सिंगुलर, क्लास का नंबर सिंगुलर। हमने दो नाउन को आपसे जोड़ दिया। अब सब्जेक्ट का कार्य कौन करेगा, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का नंबर प्लूरल है तो वर्ब का नंबर प्लूरल है। प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगा, आर। बहुत परिश्रमी है, वेरी लेबोरियस। यहां पर कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। एक्चुअली हम प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं, लिंकिंग वर्ब पढ़ा रहे थे, एग्जांपल हम लिंकिंग वर्ब का दे रहे हैं। आप जिस टेंस में यूज करोगे उस टेंस का वर्ब यूज होगा स्टूडेंट्स के अनुसार। हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो नाउन को हम आपसे जोड़ देंगे तो पहला वाला नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा और उसी के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, चाहे जिस टेंस में यूज हो। हम प्रेजेंट टेंस में बता रहे हैं, पास्ट टेंस में एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर्ब। विल बी और शैल बी मॉडल ऑक्सिलरी है। प्रेजेंट परफेक्ट में एक वचन के साथ खैज, बहुवचन के साथ खैज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक वचन के साथ खैज, बहुवचन के साथ खैज यूज हो रहा है। अब देखें यहां पर हम दो नाउन को जोड़े। आइए एक नाउन और बढ़ा के जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि बैंक का जो क्वेश्चन होता है, बैंक ने पूछा है लंबे सेंटेंस में, जब बैंक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन पूछता है तो वह तीन तीन नाउन को आपसे जोड़ता है। यहां देखें, तीन नाउन को आपसे जोड़ के हम दिखा रहे हैं। यहां पर देखें, इस कोचिंग के कक्षा के विद्यार्थी बहुत परिश्रमी हैं। यहां देखें, अब देखिए कोचिंग, कक्षा, विद्यार्थी, हमने तीन नाउन को आपसे जोड़ दिया।
दो प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, अभी आपको बताएंगे। अब देखिए, जब हम दो नाउन को का के की से जोड़ रहे थे तो लास्ट वाला नाउन ले रहे थे का के बाद। अब हम तीन नाउन को जोड़ दिए तो जो लास्ट वाला नाउन होगा वह पहले आएगा, पीछे से लेना होगा। विद्यार्थी को लेंगे, द स्टूडेंट्स, देखिए विद्यार्थी, के की अंग्रेजी हो गई आप, कक्षा, द क्लास, के की अंग्रेजी हो गई आप, इस कोचिंग, इस इशारा कोचिंग को कर रहा है, इशारा करने के लिए दिस कोचिंग या इंस्टीट्यूट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहां देखें, एक, दो, तीन, हमने तीन नाउन को आपसे जोड़ दिया। अब तीन नाउन को आपसे जोड़कर अगर वर्ब पूछ रहा है तो इसकी हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इस कोचिंग के, कक्षा के, विद्यार्थी परिश्रम, ये इसका मतलब कि कोचिंग और कक्षा नहीं है, सब्जेक्ट विद्यार्थी परिश्रम, ये तो विद्यार्थी सब्जेक्ट का कार्य करेगी, इतना फुर्सत नहीं है कंपटीशन में। सीधा आप देखें, एकदम पहला वाला नाउन को चेक करें, पहला वाला नाउन का नंबर प्लूरल है, वर्ब का नंबर प्लूरल। आर वेरी लेबोरियस। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर निकल के आया कि जब दो या दो से अधिक नाउन को आपसे जोड़ दिया जाए तो पहला वाला नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करता है और उसी के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। कॉन्सेप्ट है आपका। एक नजर और देखें तो वर्ब की कुछ बात हो गई। कभी कभी आपसे कई नाउन को जोड़ेगा, बैंक आईबीपीएस में पूछा, एक आप हटा देगा, स्पॉटिंग एरर पूछ लेगा। तो जब आपसे हम जोड़ते हैं तो एक नाउन दूसरे नाउन पर अधिकार को दर्शाता है। जब एक नाउन दूसरे नाउन पर अधिकार को दर्शाता है, जितनी बार अधिकार को दर्शाएगा उतनी बार आप आएगा, क्योंकि आप पोजेशन का भाव व्यक्त करता है, अधिकार को दर्शाता है। यही चीज नाउन पर एपॉस्ट्रोफी भी लगाई जाती है। अगर सिंगुलर एक ही नाउन है और एक नाउन पर अधिकार को दर्शा रहा है तो जहां आप लगा रहे हैं हम वहां एपॉस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने एपॉस्ट्रोफी की चर्चा नहीं किया। एपॉस्ट्रोफी की चर्चा तो हम नाउन में करेंगे ही आपसे। एपॉस्ट्रोफी का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वहां आप भी बताएंगे, यहां आपसे जोड़ के वर्ब भी पूछे जाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट हो गया कि हमने तीन नाउन को आपसे जोड़ा और आपसे जोड़कर वर्ब आपको बताया। आइए डायरेक्ट एक सेंटेंस हम लिख देते हैं इंग्लिश में। देखिए कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कंपटीशन में। यहां पर देखें, देखें यहां पर, यहां देखें, द पीपल ऑफ द विलेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। यहां देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, हमने पांच नाउन को आपसे जोड़ दिया और हमें वर्ब यूज करना है। तो इसकी हिंदी, इसका अर्थ हिंदी में निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखें कि हमारा पहला वाला नाउन कौन है, तो पहला वाला नाउन हमारा पीपल है। इसका मतलब कि सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है, पीपल कर रहा है। पीपल का अर्थ होता है लोग। पीपल कलेक्टिव नाउन है और यह नाउन प्लूरल नंबर में होता है। तो जब प्लूरल नंबर में होता है, नाउन में हम चर्चा करेंगे इसकी, तो पीपल प्लूरल नंबर में है, इसका मतलब कि वर्ब भी प्लूरल नंबर में होगा। आर वेरी ऑनेस्ट, देख लिया हमने वर्ब लगा दिया, बिना पढ़े लगा दिया। आइए हिंदी पढ़ के दिखाते हैं।
कंट्री, कंट्री का होता है देश, के राज्य, स्टेट माने राज्य, राज्य के डिस्ट्रिक्ट जिले, के विलेज गांव, के लोग बहुत ऑनेस्ट हैं। तो कौन ऑनेस्ट है? पीपल। तो पीपल का नंबर प्लूरल तो वर्ब का नंबर प्लूरल। कॉन्सेप्ट हो गया कि दो या दो से अधिक नाउन को जब हम आप से जोड़ दें तो पहला वाला नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करता है और उसी के नंबर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरा वर्ब का कॉन्सेप्ट, जिस टेंस में लिखे उस टेंस में वर्ब यूज करेंगे। एक्चुअली हम पढ़ा रहे हैं लिंकिंग वर्ब, तो हम लिंकिंग वर्ब का एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन आप मानसिक रूप से तैयार रहें कि किसी भी टेंस में अगर वर्ब का यूज करना है तो पीपल के अनुसार होगा। अब एक और नया कॉन्सेप्ट बता दें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि आपको हमने एडजेक्टिव फ्रेज की चर्चा किया कि एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वह नाउन और वर्ब के बीच में होता है। तो हमने बताया कि एडजेक्टिव फ्रेज के पहले जो नाउन आता है वही सब्जेक्ट का कार्य करता है और उसी के नंबर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या करता है कभी कभी कि एडजेक्टिव फ्रेज का यूज कर दिया और एडजेक्टिव फ्रेज के पहले दो नाउन को आपसे इसने जोड़ दिया और फिर वर्ब पूछ लिया, एक नया क्वेश्चन बना देगा। और ये आपको जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब क्वेश्चन इस मॉडल पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब वर्ब पे आएंगे और प्रैक्टिस आपको कराएंगे तो बिल्कुल सारा क्वेश्चन इस मॉडल पे दिखाएंगे आपको। आइए एक दिखाते हैं। यहां देखें, द बुक्स ऑफ राम ऑन द टेबल आर वेरी कॉस्टली। ये देखिए राम नाउन है आपका, ध्यान से देखें। ये आर आपका वर्ब है, नाउन और वर्ब के बीच में ऑन द टेबल एडजेक्टिव फ्रेज है। हमने एडजेक्टिव फ्रेज का भी यूज किया। एडजेक्टिव फ्रेज के पहले हमने दो नाउन को आपसे भी जोड़ा और वर्ब आपसे पूछना है कि वर्ब कैसे यूज होगा। तो अगर आपसे नहीं जोड़ते तो जो नाउन रहता वही सब्जेक्ट का कार्य करता। यहां पर हम दो नाउन को आपसे जोड़ दिए एडजेक्टिव फ्रेज के पहले, तो यहां पर भी आपके पहले जो नाउन आएगा यही सब्जेक्ट का कार्य करेगा और इसी के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग हुआ। बुक्स का नंबर प्लूरल है, वर्ब का नंबर प्लूरल है। अगर एडजेक्टिव फ्रेज के पहले एक नाउन होता तो उसी के अनुसार वर्ब यूज होता। हमने एडजेक्टिव फ्रेज के पहले दो नाउन को आपसे जोड़ दिया, तो जब आपसे जोड़ दिया तो आपके पहले वाला नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा और इसी के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। तो देखिए हमने बुक्स का नंबर प्लूरल तो वर्ब का नंबर प्लूरल। ये कॉन्सेप्ट है वर्ब पूछने के। तो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब पढ़ा रहा हूं तो एग्जाम्पल हम लिंकिंग वर्ब का दे रहे हैं, लेकिन आप जिस टेंस में वर्ब यूज करेंगे उस टेंस में देख लीजिए। लिंकिंग वर्ब के बाद कहीं भी मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम, इसका मतलब कि लिंकिंग वर्ब है। आगे हम चलते हैं। एक टाइप ये आपको बताया मैंने। अब दूसरे टाइप पे हम आएंगे कि दूसरा टाइप क्या होगा।